गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। बहुत दिन से मॉर्निंग मोटिवेशन मैंने बंद कर रखा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंगेज था और थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटर्स बर्नआउट जो होता है ना, कि आप बहुत सारे वीडियोज़ बनाते हैं और फिर एक दिन आपको लगता है कि अब क्या बोलें, क्या करें, ठीक है? हालाँकि मेरे पास मुद्दों की कमी नहीं थी, लेकिन तब भी मैं सोच रहा था एक छोटा-सा पॉज़ लूँ मैं, ताकि एक नई एनर्जी के साथ आपसे दोबारा जुड़ सकूँ। और मैं सच कह रहा हूँ कि जब से मैंने मॉर्निंग मोटिवेशन कुछ महीनों से मैंने बंद किया था, उसके बाद मैंने जब अब इसको दोबारा से जब मैंने शुरू नहीं किया, आज से मैं शुरू कर रहा हूँ उसको मैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि मैंने आपको याद किया, ठीक है? मतलब मैं शब्दों में इसको घुमा फिरा नहीं पा रहा हूँ, पर लिटरली मतलब मैंने अपनी ऑडियंसेस को, जो बच्चे हमारा मेरा मॉर्निंग मोटिवेशन देखा करते थे, उनको मैंने मिस किया है। अभी व्हाट्सएप पे कई बच्चे भेजते रहते हैं, सर प्लीज़ मॉर्निंग मोटिवेशन शुरू कीजिए, एग्ज़ाम हमारा आने वाला है, एग्ज़ाम तक प्रॉमिस कीजिए कि आप हमें छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। तो आज सुबह सुबह मालूम है मैं क्या किया? मैंने आज सुबह सुबह जो है ना, मैं यहाँ पर बॉम्बे में है ना, कहते हैं मुंबई में जो है ना, सिद्धि विनायक जो टेम्पल है और हाजी अली दरगाह है। हर आदमी जो मुंबई आता है वो इनको जरूर देखता है जाके, ठीक है? और कहते हैं कि हाजी अली बाबा जो है वो मुंबई के, एक प्रकार से समझ लीजिए कि मुंबई में कुछ भी हो रहा है ना, तो ही इज़ दी वन ऑफ द गार्जियन फॉर मुंबई। एंड इसी प्रकार मुंबा देवी और सिद्धि विनायक। तो कहने का मतलब ये है कि आज सुबह सुबह मैं जो है वो हाजी अली दरगाह गया, पैदल गया मैं, बहुत लंबा अच्छी खासी दूरी थी। मैं गया वहाँ पे, जाकर मैंने जो है वो बाबा को देखा, तो मुझे वहाँ पे ऐसा एहसास हुआ मुझे कि मुझे मॉर्निंग मोटिवेशन एक बार दोबारा से शुरू करना चाहिए, आप लोगों से दोबारा मुझे कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको नहीं पता होता, कई सारी स्टोरीज ऐसी होती है जो मैं बताता हूँ आपको, जो कहानियाँ मैं आपको बताता हूँ, वो कहानियाँ कई बार किसी व्यक्ति की ज़िंदगी को बदल सकती है। और मैं मानता हूँ किसी की लाइफ में हमने थोड़ा सा भी कहीं कंट्रीब्यूट किया ना, थोड़ा सा भी माइक्रो लेवल पे भी कहीं कंट्रीब्यूट किया है, तो उसका एक अलग ब्लेसिंग्स होता है, एक अलग अलग उसका सुख होता है, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारा इतना यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, सब जगह पे इतना कमर्शलाइजेशन हो चुका है कि कई बार मैं ऐसा फील कर रहा था कि मिस आउट टाइप का फील कर रहा था कि यार मैं तो इन लोगों से कॉम्पीट ही नहीं कर सकता हूँ। ये लोग तो कोर्स बेचने के लिए, अपने आप को बेचने के लिए, कुछ भी करने के लिए कुछ भी झूठ बोल सकते हैं, कोई भी तरह की स्क्रिप्ट बना के स्क्रिप्टेड कर सकते हैं। मैं, मेरे बस की बात नहीं थी ये सब करना, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो ठीक है, यदि हम ऑनेस्टी, ईमानदारी से किसी के जीवन में थोड़ा भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हाल ही में मैंने जो है फिर अभी जो है, देखो, सच तो ये है कि एक मतलब हमारा मेरा जो पूरा जो पिछले 2-3 साल में जितना मैं व्यस्त था, जितना मैं इंगेज था, वहाँ से मैंने देखा कि मैंने जब पलट कर देखता हूँ तो कई बार मुझे इंट्रोस्पेक्ट करना होता है कि मैं कहीं अपने मेन मुद्दे से भटक तो नहीं रहा हूँ, कहीं मैं जो सोच के मैं आगे बढ़ा था वहाँ से मैं बहुत अधिक कमर्शलाइज तो नहीं हो रहा हूँ मैं। तो कुल मिलाकर ये है कि मैं पिछले कुछ दिनों में बहुत चिंतन में था, गहन मनन में था मैं। और हम सबको करना चाहिए, कभी कभी समय पर रुक के थम कर सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो उसका परिणाम क्या है। जैसे कल एक बच्चे का फोन आया, उसने कहा मुझसे कि सर उसने 2015 में 12th किया था, अब उसको 26 के लिए नीट की तैयारी करनी है। मैंने कहा 15 से 26 तक तुमने क्या किया? तो उसने कहा कि सर मैं जो है वो राइटर बनने के लिए, मेरे घर की परिस्थिति ठीक नहीं थी, मुंबई आ गया था, यहाँ पे मैंने राइटर बनने के लिए काम किया है। तो वो क्या करते हैं, राइटर लिखते हैं, फिर उसको ठीक करना या कुछ थोड़ा ऐड कर देना। वो तो मैंने कहा वो काम कैसा बड़ा? बोला नहीं, मैंने बीएससी साथ में किया, पर वो काम में उतना नहीं, मतलब मज़ा भी नहीं आया, ना रिकग्निशन मिला कुछ उसमें, और अर्निंग कोई फिक्स नहीं है उसकी। तो मैं एक बार फिर से आ रहा हूँ कि मेडिकल करा। तो मैंने कहा देखो बेटा, अब 10 साल हो गए तुम्हें छोड़े हुए, तुमको फिजिक्स को दोबारा पकड़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री दोबारा पकड़ना पड़ेगा, बायो को भी इंटेंसिव लेवल से दोबारा पकड़ना पड़ेगा। तो क्या तुम कर पाओगे? और तुम झूठी होप मत रखो। क्या होता है कई बार है ना, हम लोग गलत माइलस्टोन तय करते हैं। कोई भी चीज़ का एक प्रोसेस होता है। जैसे घर में भी यदि रोटी बनती है तो भैया आटा चाहिए, आटा गूंथना चाहिए, गूंथा हुआ आटा थोड़ी देर रखे हो, फिर लोई बनेगी, फिर उससे रोटी बनेगी, ठीक है ना? ऐसे ही होता है ना। तो पॉइंट ये कि हर चीज का एक प्रोसेस होता है, और आप कई बार क्या होता है, बगैर प्रोसेस से गुजरे सफलता चाहते हो। बगैर प्रोसेस से गुजरे यदि सफलता मिलेगी तो वो पहली बात तो मिल नहीं सकती है, और मिल भी गई तो वो झट से, क्षण से कोई सपना टूटा वैसी दूर भी हट जाएगी वो। तो मुझे लगता है जितना भगवान हमको ग्रिल करता है कई बार, जितना जितना, तो वो उतना आपको आगे बढ़ाने के लिए करता है। तो मैंने यही समझाया कि देख बेटा ना,
26 के अटेम्प्ट को तू ये सोच कि ट्रायल तो पूरा मेहनत करके दे रहा है, पर ज्यादा उम्मीद मत रख, क्योंकि उम्मीद टूटेगी फिर तू बोलेगा नीट का एग्जाम बुरा होता है, फला बुरा ना ढिका बुरा। नहीं, सिंपल सी बात है कि हमको अपने आप से बहुत अधिक ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। ईमानदारी हम सबसे अधिक बढ़ते हैं अपने आप से, कि हम जो सोच रहे हैं वो कितना कर पा रहे हैं ईमानदारी के साथ में। मैं इतना मानता हूं मैं कि हर बच्चे में पोटेंशियल है। एवरी चाइल्ड हैज ए इमेंस पोटेंशियल, बस इतना सा है कि बिखरा बिखरा होता है। गुरु की भूमिका क्या होती है? कभी आपने देखा है कि वो जो आपको पता है ना कि आपने कभी बचपन में ये किया या नहीं किया कि एक लेंस लेकर हम जो है वो भूसे पर या कागज पर हम लेंस को लगाते हैं, और दिन के समय दोपहर में, और लेंस से जो है वो एक जगह पे फोकस जब होता है तो कागज थोड़ी देर रखते तो कागज जलने लगता है। किया या नहीं किया भाई? मैग्नीफाइंग लेंस लेना, धूप जब हो ना तब नीचे कागज रखना और फोकस करना, हिलाना मत, एक जगह पे फोकस रखना और देखना आप कागज में आग लग जाएगी। तो गुरु जो होता है ना, जो टीचर है या मेंटोर से, वो लेंस के समान है। ज्ञान सब जगह बिखरा पड़ा है, यानी यूट्यूब पे जाओगे, इंस्टाग्राम पे जाओगे, जहां ना वहां सब जगह पे ज्ञान। तो आपको लेकिन आपकी एनर्जी को एक जगह चैनलाइज करने वाला होता है गुरु, होता है मेंटोर, होता है टीचर, होता है। तो परिवर्तन आपकी जिंदगी में होते हैं। इसलिए कभी भी है ना, मैं कहता हूं जिंदगी में सबका मतलब मेरी बात को बहुत समझने की कोशिश करना कि किसी का भी अपमान आपने लाइफ में कर दिया ना, कि आपने प्रधानमंत्री का अपमान कर दिया, मुख्यमंत्री का अपमान कर दिया, कलेक्टर का अपमान कर दिया, पुलिस मैन का अपमान कर दिया, ठीक है, करना नहीं चाहिए, हायदे कायदे में डू नॉट डू दीज थिंग्स। पर आपको जीवन में कभी भी 3 लोगों का अपमान नहीं करना है, माता पिता और आपके गुरुजन। यही वो लोग हैं जो निस्वार्थ आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। यही वो लोग हैं जो आपके जीवन में सबसे बड़ी सीढ़ी के रूप में काम करते हैं। यही वो लोग हैं जो चाहते हैं, भले ही आपसे पिताजी कुछ ना बोले, पर चाहते हैं कि तुम जीत जाओ। माँ हर समय अपने बच्चे को बेहतर मानती है, वो कहती है मेरी बेटी जीतेगी, मेरा बेटा जीतेगा। गुरु चाहेगा कि मैं, उसे मालूम है गुरु को कि ये इसकी तैयारी कम है, लेकिन वो तब भी चाहेगा कि भगवान करे चमत्कार कराए कुछ। तो एक कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत क्लोज हैं आपके, जो आपका ध्यान रखना चाहते हैं, उनसे कभी भी गलत नहीं करना। मैं आज भी अपने प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और मेरे कोचिंग के समय के टीचर्स कहीं मिलते हैं, मैं आज भी पढ़ तो आज भी उतना ही मान सम्मान करता हूँ, क्योंकि हमारी परंपरा ये, हम अपने शिक्षक को, जैसे अमेरिका में कहता है टीचर का नाम है मिस्टर स्मिथ, तो बच्चा बोलता है मिस्टर स्मिथ आई हैव ए क्वेश्चन। कोई लिहाज ही नहीं है कहीं पे। यहाँ पर तो आपको एक मर्यादा, मान मर्यादा, यही तो है हमारा देश, यही तो हमारे देश की पहचान है कि हम वो डिफरेंस रखते हैं। हम बड़े लोगों से आशीर्वाद लेते हैं कि पता नहीं किसकी दुआ कहाँ लग जाए हमको, ठीक है। तो मैं वही कहता हूँ आपसे, तो मैं अब आपसे मिलता रहूँगा, एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ रहूँगा, और मुझे मतलब ये मॉर्निंग मोटिवेशन एनालिसिस, और हम अभी बहुत सारी स्टोरीज, कहानियाँ सब शुरू करेंगे हम। आज बस मुझे आपसे कम्युनिकेट करना था, बात करना था कि आई एम बैक। मैं कहीं गया नहीं था, बस सोच रहा था कुछ, वापस आ गया। फिर से एक पूरी एनर्जी से जो है हम जो है वो लगते हैं अपने काम में। कुछ भी कर रहे हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, कोई भी फील्ड में, हम उठ के स्टे पॉजिटिव। हमें शुरुआत दिन की करनी है एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, और उसके लिए मैं लेके आऊंगा आपके लिए मॉर्निंग मोटिवेशन। चलिए मिलते हैं कल।